अगर हम बात करेंगे कश्मीर में आइस स्टॉक जैसी गेम्स कहाँ-कहाँ पे होती हैं और कहाँ-कहाँ पे हो सकती हैं? दोनों चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने तो पहले ही बता दिया है कि ये बिल्कुल विंटर गेम है। इसके लिए आपको आइस ही चाहिए और कश्मीर में अगर हम कुल मिला के देखें तो गुलमर्ग में ही हो सकती है। गुलमर्ग में इसका रिंक बना हुआ आता है, आइस रिंक। वहाँ पे आइस हॉकी भी होती है। वहाँ पे इसका पूरा एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाता है। हुँ, हुँ। आइस पे उसकी फिनिश होती है, फिर उस पे गेम खेलते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो कश्मीर के प्लेयर्स हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि कश्मीर में कौन से रीजन के प्लेयर या जेएंडके में कौन से रीजन के प्लेयर जो हैं सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं इस गेम में? इस गेम में तो मुझे लग रहा है श्रीनगर की। श्रीनगर के लोग बिल्कुल, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल बहुत होता है ज़्यादा। और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। एक तो उनके पास एक्सेस बहुत आसानी से हुँ, है, हुँ। उनके पास एफर्ट बहुत करना, क्योंकि वो विदिन 2-3-5 किलोमीटर्स में आ जाते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि 60 किलोमीटर से जाना। अच्छा, अगर हाँ, ऑल ओवर इंडिया बात करें तो कहाँ के प्लेयर्स हैं? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग जो है ना गर्म माहौल में रहते हैं, दे कम फ्रॉम द बिल्कुल। टेम्परेचर वेयर इट इज़ अबोव यस, देन 20 यस। एंड 25 वी कैन बिल्कुल, से बिल्कुल। और 50 तक भी राजस्थान में चला जाता है। हाँ। हम अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पे अभी भी अच्छा खासा टेम्परेचर रहता है। तो कहाँ के प्लेयर्स हैं जो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस गेम में? ओवरऑल इसमें लास्ट टाइम जो नेशनल हुआ था, विंटर नेशनल और समर, जो प्रीवियस लास्ट टाइम जो पहले हुआ था नवंबर में, इसका समर नेशनल हुआ था, उसमें 26 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया जी। था। हाँ, इंक्लूड दिल्ली भी था, हुँ, हुँ। यूटीज। और उसके बाद उससे पहले जो विंटर नेशनल हुआ था उसमें भी ऑलमोस्ट सारे स्टेट पार्टिसिपेट अच्छा, करते हैं। समर में भी गेम्स होती हैं इसकी? बिल्कुल, बिल्कुल। समर में वो एक हमारा रिंक बनाया जाता है। हुँ, हुँ। वो असल में विंटर गेम ही है, हुँ, लेकिन हुँ। समर में हमें एक प्रैक्टिस जैसी मिलती है, हुँ। अच्छा, ताकि अभी हम आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि लद्दाख के जो प्लेयर हैं वो आइस गेम्स के रिलेटेड बहुत अच्छे होते हैं। बहुत क्योंकि ज़्यादा। आइस गेम्स इसलिए क्योंकि भाई उनका जो वातावरण है या उनकी अगर बात करेंगे बिल्कुल, हमसे ज़्यादा स्नो उनको देखने को मिलती है बिल्कुल। और हमसे ज़्यादा वो खुद को एक्लिमेटाइज़ कर लेते हैं उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में। क्योंकि हमें टाइम लगता है। हमें जहाँ -7 -8 में भी ठंड लगनी शुरू हो जाती है, वहीं वो लोग -30 में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो आप उनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? इवन उनके बारे में तो मैं एक चीज़ कहना था जो मेरे दिमाग में है, वो मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो उन्हें मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो खेलो इंडिया था, उनमें से उनका गोल्ड निकला था। अच्छा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल इसमें खेलते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड। क्योंकि और उनका जो खेलने का अंदाज़ वो भी बढ़िया है, और वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्ड वर्क इस पे करना होता है। और सबसे जो अच्छा रहता है उनका, क्योंकि नवंबर से ही उनके लिए वो वहाँ प्लेटफ़ॉर्म बना रहता है। हुँ, हुँ। क्योंकि आपने मेंशन किया कि -23 -24 उनके लिए बिल्कुल एक अच्छा खासा प्रैक्टिस सेशन वहाँ उन्हें मिलता अच्छा, है कोई ऐसा नवंबर में। मोमेंट आपने आपकी लाइफ का जब आप गिरे हों इस आइस पे या आपके लिए कोई ऐसा मोमेंट जो मतलब आपको अभी तक यादगार हो कोई कि ये मेरा टॉप मोमेंट है? मेरा एक टॉप मोमेंट ये है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस इंडिविजुअल टारगेट था। नहीं, हाँ, इंडिविजुअल डिस्टेंस था। तो सबने तो करना था ना, जो जितने जिसके पास जितनी पावर थी उसने लगाना था हाइस्ट। तो जो ही मैंने स्टार्क मारा, तो पहला स्टार्क मैंने ठग करके दूसरे साइड के बोर्ड 63 मीटर हाइस्ट था, हुँ, हुँ। तो मैंने वो लगा दिया। फिर सबने बोला, पूरा जोश मचाया कि हाँ तू कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों के तीनों शॉट वो 63 अच्छा, मारे। शॉट जो आप मारने होते हैं ना, किस चीज़ से शॉट मारने होते हैं? इस गेम के बारे स्टार्क, में थोड़ा-सा एक स्टार्क होता हाँ, है। स्टॉक मीन्स स्टार्क कि का, आपके पास वो आइस हाँ, हॉकी टाइप का होता है क्या? नहीं, 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 ठीक? ब्लेड जैसा स्टार्क होता है वो। मान लीजिए, मैं कैसे आपको बताऊँ, एक उसका सर्कल टाइप का होता हुँ, है, हुँ। सर्कल टाइप, और उसके ऊपर हैंडल जैसी लगी हुँ, होती हुँ। है। ठीक, वो स्टार्क का ऑलमोस्ट वेट होता है 7 केजी। हुँ, हुँ। हाँ, उसको आपने एक 3, मैंने बोला आपको 3 तरह की गेम होती है। पहले जब आपको इंडिविजुअल टारगेट, ये इंडिविजुअल डिस्टेंस होती है, तब आपने जितना आप मार सकते हैं उतना, जितने आपके पास ताकत है। भाई सोच लो कि हाँ, 7 केजी के इस गेम को ना इतनी ज़ोर से फेंकना होता है। अब अच्छा, जो लोग यंगस्टर्स अभी जाना चाहते हैं या हमारा बिल्कुल। पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उन्होंने इस गेम के बारे में अभी-अभी जाना होगा। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे एंट्री मिलेगी? इसके लिए मुझे लग रहा है कि इसका जूनियर भी होता है, सीनियर भी होता है। देखिए, अगर आपने विंटर खेलना है तो मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट एज होती है, मुझे लग रहा है 18 से प्लस। हाँ, ठीक। वो सही है। और उसके बाद अगर आपने सबसे, जब आपने तय ही कर लिया है कि मैंने भाई खेलना ही खेलना है, हुँ, तो वो क्या बोलते हैं, एक कोट है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन मीन्स परफेक्ट। परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस तो ज़रूरी है उसके लिए।
हमें एक चीज़ है, हमने श्रीनगर जाना ही जाना है, ठीक। बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि वही आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आपको अथॉरिटीज़ मिलेंगे जो इनके इस गेम के रिलेवेंट है, वो आपको सिखा देंगे कि कैसे खेलना है। इवन मैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट से जो भी आता है, मैं उन्हें खुद लीड करूँगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि कैसे करना है। फिर वहाँ जाके जब उनका एक रिदम जैसा बनेगा, जब वो खुद को समझ लेंगे कि नहीं, आई हैव द कैपेबिलिटी टू प्ले दिस गेम, जब वो वहाँ जाएंगे फिर इंशाल्लाह हो जाएगा गेम। देख लीजिए कि पहले पहले तो स्टार कोई नहीं बनता है ना, नीचे ये ग्रेजुअल हो रहा है, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अपना स्टार्टअप आप ना नटशल में बताएं कि कहाँ से आपने स्टार्टअप किया जहाँ से आपने मेडल्स लेने शुरू किए, क्योंकि पहला मेडल जो है ना लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि भाई मैंने तो यार जीत लिया। वहाँ से शुरू करें कि वो मेडल, फिर उसके बाद में आपने सिल्वर जीता या ब्रॉन्ज जीता, कहाँ तक गए, थोड़ा सा वो बताएं हमें। हाँ, पहले तो स्टार्ट मैंने किया विंटर गेम से, ये 2020 की बात है, 2020 में कोविड था, फिर उसी 2021 की, हाँ, जब हम विंटर में चले सॉरी, जब विंटर में हमारी गेम हुई तो मैं खेल रहा था यूटी थी हम, हाँ। यूटी की तरफ से खेल रहा था मैं। तो उस समय जब गेम चली तो मेरा वैसा इस चीज़ में तो कोई नहीं, दिलचस्पी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन हाँ। प्रैक्टिस नहीं थी। फिर उस समय हमने ब्रॉन्ज मेरा आया, तो बड़ी मुश्किल से, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि ब्रॉन्ज आया। फिर स्टेट हुआ, फिर उसमें से मेरा सिल्वर भी आया, गोल्ड भी आया, फिर से नेशनल हुआ, लेकिन तड़प तो नेशनल ही की थी ना। फिर 2022 में जब मेरा नेशनल आया तो उसमें मैंने सिल्वर लिया, उसमें मैं हाईएस्ट गोल्ड भी ले लिया। अच्छा। फिर हाँ, फिर उस वजह से फिर मैं बाईस हो गया कि अब मैंने नहीं छोड़ना। अच्छा, अभी आपका क्या प्लान है? गोल्ड तो आपने ले लिया, कि अब आप कहाँ की एंट्री माने भाई ये तो मैंने लेना ही लेना है? इंशाल्लाह मैंने इंटरनेशनल इसका खेलना है। अच्छा। हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब असल में वो, मैं तो इसे अनफॉर्चुनेटली ही कहूँगा, क्योंकि आई वाज सिलेक्टेड इन 2022 फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप विच वाज हेल्ड इन जर्मनी। ओके। उससे ड्यू टू लैक ऑफ माय स्पॉन्सर यार इस